इकबाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो मिनी congrats. आइए बिस्मिल्लाह करते हैं सियासत में तब्दीली की थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद में रियासत की जो सियासत है वो बिल्कुल बदल चुकी है। सिर्फ 2 ग्रुप बन चुके हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने पहले दिया है और हम समझते हैं कि जो उस दिन हो गया, जो हमारा फ्लैग हमसे मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज सही फैसला किया और सही वक्त पर किया। तो मुझे उम्मीद है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, ये आज मैं इकबाल साहब का अपनी पार्टी में खुशामदीद कहना चाहती हूँ। पढ़े लिखे नौजवानों की हमें ज़रूरत है, हमारी जमात को ज़रूरत है, ख़ासकर इस वक्त जबकि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोग जिनको सूझबूझ हो, समझ हो, और इस वक्त हमारे कारवान में शामिल होना कोई आसान बात नहीं है। पीडीपी में इस वक्त शामिल होना बड़ा मुश्किल है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन्होंने जो फ़ैसला किया हमारी इस जमात को ज्वाइन करने का, मुझे इसकी खुशी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तन मन धन से, जैसे ये पहले भी अपनी दूसरी जमात में काम कर रहे थे, उससे ज़्यादा जो है हमारी जमात में आके काम करेंगे, क्योंकि इसको ज़रूरत है। जैसे उन्होंने ख़ुद कहा, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारा वजूद सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। और ये 370 और 35A की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के मसले की बात है। क्योंकि हमें गोल पोस्ट चेंज हो रहा है कि अब जी लोग करेंगे, मसला भूल जाएंगे, 370 करेंगे। हम 370 करने वालों में से नहीं है। 370 वापस आना एक हकीकत है, आज कल परसों। मगर उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में इतनी सारी कुर्बानियाँ हुई हैं, इतने सारे लोगों ने अपनी जान अजीज़ कुर्बान की है मसले कश्मीर हल करने के लिए, उसके लिए पीडीपी की जदोजहद हमेशा कायम दायम रहेगी। और उसमें मुझे उम्मीद है इकबाल साहब अपना रोल अदा करेंगे। आपके साथ जो लोग आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप आए और इंशाअल्लाह वक्त आने पे आपको हम कोई ज़िम्मेवारी भी देंगे जिसको आप निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये मानना है, जवाहरलाल नेहरू की वजह से जम्मू कश्मीर, उसके सेकुलरिज्म की वजह से, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वजह से, और जो बाकी लीडर उनके साथ थे, चाहे गांधी जी थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, चाहे अंबेडकर साहब थे, चाहे सरदार पटेल थे, तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द मेन पर्सन जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर उनका जम्मू कश्मीर के साथ जो रिश्ता है, अगर वो रिश्ता नहीं होता, अगर शेख साहब और जवाहरलाल नेहरू के आपस में इतने गहरे ताल्लुकात नहीं होते, अगर जवाहरलाल नेहरू के कश्मीरियों के साथ इतना लगाव नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा होता। ख़ासकर जो आज की सरकार हिंदुस्तान में है, अगर वो सरकार उस वक्त 1947 में होती, तो जम्मू कश्मीर कतन मज़हब की बुनियादों को दरकिरार करके हिंदुस्तान का, इस हिंदुस्तान का जिसको ये बनाना चाहते हैं, जहाँ सेकुलरिज्म ख़त्म हो रहा है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, इस सो कॉल्ड, मैं इसको हिंदुत्व भी नहीं कहूँगी, मुझे नहीं मालूम ये क्या क्या चीज़ है, तो शायद इसका हिस्सा नहीं बनते अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते। ये मैं दोहल कहना चाहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा कभी नहीं हो सकता था। तो हमारी स्टेट की सबसे ज़्यादा बिजली जाती है, जो हमारा जो NHPC का पूल है उसमें जाती है। पूरे मुल्क की बिजली, पूरे मुल्क के कारखाने चलते हैं, और उसी के बलबूते पे चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी जमातें हो, वो दूसरे स्टेट्स में ऐलान करती हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। तो जो स्टेट इस बिजली को पैदा करता है, उसी स्टेट को आप कहते हैं हीटर मत चलाओ, बिजली मत चलाओ। तो इससे बुरी बात, इससे बड़ा सौतेलापन और क्या दिखा सकती है बीजेपी हमारे साथ, इस रियासत के साथ? ये बिल्कुल गलत है। बजाय इसके कि हमें वो मुफ्त बिजली दे,
हमें कंपनसेट करें इंडस वाटर ट्रीटी के लिए। हमारे लोगों को बोलती है आप अंधेरे में रहो, हीटर मत जलाओ, और वो भी इतनी ठंड में। ये तो शर्म की बात है उनके लिए जिन्होंने ये फैसला किया। नहीं, मैंने आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया कि जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब लोग किसी चीज़ के लिए इरादा करेंगे, तो पूरा अंग्रेज़ों से ताकतवर तो कोई नहीं था। जब हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो गए, जब हम सब इकट्ठे हो गए, तो अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है 370, न सिर्फ 370 बल्कि उससे भी ज़्यादा कुछ हम हासिल कर सकते हैं और इंशाल्लाह करके रहेंगे।